जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों दो टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। दोनों टॉपिक यूपीपीएससी JIC LT एग्जाम 2025-26 भूगोल यानी ज्योग्राफी से बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों टॉपिक से। पहला टॉपिक होगा दोस्तों आपका झील एवं प्रपात, और दूसरी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की, जलवायु क्लाइमेट देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर ये 5वां है। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग सभी लेक्चर को कंप्लीट करें और देखें जरूर। 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं पहले टॉपिक झील एवं प्रपात। तो आइए आप लोग सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद इसी के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी PYQ क्वेश्चन बने हैं और यूपीपीएससी वाले प्रश्नों को भी देखेंगे, किस प्रकार प्रश्नों का पैटर्न है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला तथ्य। आइए दोस्तों देखते हैं ये कुछ चीज़ें, अगले लेक्चर की चीज़ें छूटी हैं, इसमें हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सही सुमेलन इस प्रकार है। नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदी कौन है? भीमा, बहुत पूछी गई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, ये भी बहुत पूछी गई। गोदावरी की नदी इंद्रावती है। यमुना की सभी दोस्तों पता होगा चंबल है। कुछ चीज़ें अगले लेक्चर यानी 4 लेक्चर की छूटी हैं, इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे झील एवं प्रपात। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर सहायक नदी किसकी? हुगली की, सभी दोस्तों पता है। नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये बहुत पूछा गया, तो ये दामोदर कहते हैं। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा है। ताप्ती, सभी दोस्तों पता होगा। और डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है? तो नर्मदा, ताप्ती, शरावती, ये जो नदियां हैं नर्मदा, तापी और शरावती, ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं ASK टीचिंग टेम्पल पर। आप लोग निश्चिंत रहिए। सभी GS की कंप्लीट तैयारी जो 30 नंबर से पूछे जाएंगे और JIC में 40 नंबर के पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज भी क्लास लेक्चर चल रहा है। आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज लेक्चर को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के बोखर चू हिमानी से, तिब्बत से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला तथ्य क्या बनेगा? काली सिंध नदी सहायक किसकी है? काली सिंध नदी सहायक नदी किसकी है? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जबलपुर नगर किस पर स्थित है? तो जबलपुर नगर स्थित है आपका नर्मदा नदी के किनारे। पणजी, पणजी किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? मांडवी नदी किनारे। स्टार कर लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मायदेई नदी के नाम से जानते हैं। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु में से जिस नदी का उद्गम भारत से होता है वो गोदावरी नदी है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है किसका? सभी दोस्तों पता होगा, बीहड़ खड्ड के नाम से जाना जाता है चंबल नदी। तो चंबल नदी घाटी एग्जाम्पल किसका है? उत्कात भूमि, जो बीहड़ खड्ड के नाम से जानी जाती है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ज्वारनदमुख एस्चुरी जिसे कहते हैं, बनाने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? ज्वारनद नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी नदियों में से उनकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी स्थित है? तो नर्मदा नदी सबसे उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ से आज की इस स्लाइड से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे JIC LT एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोग दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें, आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत ही पर्याप्त है दोस्तों। और जो YouTube का क्राइटेरिया है कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग इसे कंप्लीट करिए जल्द से जल्द। और इस चैनल के थ्रू आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और इस समय मैं करा भी रहा हूँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को मैं कराता चल रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो भी वहाँ से डायरेक्टली आप लोग जुड़ जाएंगे। सभी PDF क्लास लेक्चर नोट्स वहीं से आपको मिल जाएंगे आसानी से। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। सोन और नर्मदा का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है कहाँ की श्रेणी पे? मैकाल श्रेणी से। मैकाल श्रेणी से प्रश्न बनते हैं। सही सुमेलन है घाटी नगर श्रीनगर कहते हैं, द्वार नगर रामनगर कहते हैं, कटक नगर पौड़ी कहते हैं। चलिए आइए दोस्तों आगे अपना चैप्टर आज का झील एवं प्रपात।
और उसके बाद का जो चैप्टर होगा दोस्तों वो क्लाइमेट है। कौन सा? क्लाइमेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइमेट से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। चपनाला, ये चपनाला झील किसे है? असम में है, बहुत पूछा गया है। हमीरसर गुजरात में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, सभी दोस्तों को पता होगा। सेला ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे 2 झील आपको याद होना चाहिए, कोलेरू और चपनाला असम या हमीरसर, तो ये याद करके रखिएगा। चलिए सही सुमिलित करिए। तो एक तरफ झील है, एक तरफ स्थित है, मतलब बुलर झील जम्मू कश्मीर से, सभी दोस्तों को पता होगा। लोनार झील बहुत ही चर्चित है, महाराष्ट्र में है। पुलिकट पता ही होगा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर में, बहुत ही चर्चित झील है और सभी दोस्तों को यहाँ से पता होगा। चलिए यह बहुत ही बार पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नौकुचिया झील स्थित है उत्तराखंड में, तो इसे भी आप लोग स्टार कर लेंगे। सांभर झील स्थित है राजस्थान में। और क्याल, क्याल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये केरल तट पर पाए जाते हैं। केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून है जो मालाबार तट पर पाए जाते हैं। चलिए यहाँ से भी देखिए दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न मिलने के चांसेस बहुत ही प्रबल है। जरूरी नहीं है दोस्तों 2 ही 3 ही प्रश्न आ जाएं, 1-2 प्रश्न आते ही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तथ्य क्या बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस दोनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों वो कौन सी टॉपिक से होगा, आप लोग जरूर रिवीजन करके आएंगे। मैं लास्ट में दोस्तों ये टॉपिक जब कंप्लीट होगी वीडियो क्लास में मैं बताऊंगा कौन सी टॉपिक होगी अगली, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करते चल रहे हैं। लेगिनों के लिए विख्यात भारतीय नगर यानी पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है किसे? अलेप्पी। और ये अलेप्पी या अल्पुझा ये केरल में है, बहुत पूछा गया है। जो मित्र टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं कंप्लीट पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कराऊंगा, इतिहास को भी कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर दोनों की तैयारी कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए चैनल पर। तो आइए आगे देखते हैं। शिव समुद्रम जो प्रपात है किस नदी पर स्थित है? बहुत पूछा गया है, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। तो प्रसिद्ध गरसोप्पा जलप्रपात जिस नदी पर बनाया गया है, शरावती नदी पर। गरसोप्पा शरावती नदी पर है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है जलप्रपात, याद करके रखिएगा आप लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। सही सुमिलित करिए। लैंड सिंह झील कहाँ है? प्रपात है, ये मेघालय में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में, ये पता ही होगा आप लोग को। धुआंधार दूध सागर ये भी गोवा में, ये भी पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है। नोखाली कई ये भी मेघालय में है। ये सभी आपको तैयार होने चाहिए। पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। जैसी एलटी में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या होगा, इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों आपका जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट से क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक एक कर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको कवर कर लेते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा जलवायु से? कथन वाले शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं। चलिए चलती हैं, क्या सही है? कारण है इसका, शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी हिमपात होता है। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करती हैं। ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। आज की इस लेक्चर को दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। लाइक तो कर दिया करिए दोस्तों, पहले तुरंत आप लोग लाइक कर दिया करिए जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं बिल्कुल, और कमेंट बिल्कुल करा करिए कि लेक्चर कैसा लगा। इसी से हम तो जान पाएंगे ना कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास भी है दोस्तों, मैं बहुत ही तन्मयता के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी एनालिसिस, मैं सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आपके सामने उपस्थित होता हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का मिसप्रिंट ना हो मुझसे। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। कभी कभी यह प्रश्न पूछा गया है। मानसून शब्द सर्वप्रथम जिसने इस्तेमाल किया था, अरबों ने किया था। किसने? अरबों ने किया था। वह जिसने 1951 में 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है, तो ये फ्लोन है। तो स्टार कर लेंगे। यूपी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन है, वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों की उत्क्रमण का कारण बनती है। क्या ये सही है? चलिए, वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों की उत्क्रमण के कारण बनती है, ये सही कथन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
हम लोग अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य क्या है दोस्तों, भारतीय मानसून के संबंध में वह कथन जो सही नहीं है। कौन सही नहीं है, भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है, ये सही नहीं कथन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर जाकर क्लाइमेट से क्वेश्चन बनते हैं तो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से आपको जैसी एलटी में प्रश्न पूछने जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएंगे। फूलों वाली जो बौछार है कि कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक है, तो काफ़ी के लिए, किसके लिए, कॉफ़ी के लिए है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करती है तो खासी पहाड़ियाँ हैं। आम्र वर्षा कहाँ पे, केरल तथा कर्नाटक में आम्र वर्षा होता है। चेरी ब्लॉसम कैसे कौन कौन सी होती है सभी दोस्तों को पता होगा, इसको तैयार कर लीजिए, पूछा गया प्रश्न है। तो अभी आर में ही प्रश्न पूछा गया था चेरी ब्लॉसम, शायद हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, हमें जहाँ तक याद हो पा रहा है अभी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमेल करिए, सुमेल करना है, आइए हम लोग कर लेते हैं सुमेल क्या है, चलिए मिलाते हैं। मानसून के होने की जो स्थिति है और किस क्षेत्र में कैसे कैसे बढ़ती है आगे, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 1 सितंबर से दोस्तों अमृतसर में पंजाब में, 15 सितंबर दिल्ली में दोस्तों, और 15 अक्टूबर रायपुर छत्तीसगढ़, एंड आपका अगला है 15 नवंबर को दोस्तों बंगलुरु कर्नाटक में पहुंचती है। इस तरीके से मानसून आगे खिसकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का शुष्कतम स्थल कौन है, लेह है, सभी दोस्तों पता होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है दोस्तों सभी दोस्तों को पता ही होगा, हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। अगर दोस्तों कोई भी पहाड़ होता तो हवाएं टकराती तो ऐसे मुड़ती तो अपना वो जो संघनन की प्रक्रिया होती है तो वहीं पे वो गिरा देती, बट लेकिन ऐसा कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है जिसके कारण हवाएं निकल जाती हैं सीधा क्रॉस करके, इस तरीके से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है दोस्तों जो उच्च आर्द्रता होता है उसी से संबंधित उच्च तापमान भी होता है। पश्चिमी घाट में होने वाली ज़्यादातर जो वर्षा का प्रकार है, कैसा प्रकार है, पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा, यानी पर्वतीय जो वर्षा होती है, इनसे ठंडी हवाएं टकराती हैं जो संघनित होकर वर्षा कर देती हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। केरल में मानसून पहुंचने की जो सामान्य तिथि है, सभी दोस्तों पता हो, जून माह के प्रारंभ में केरल में मानसून पहुंचने की ये सामान्य तिथि है, इसी समय यह पहुंचता है। भारत में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, और ये वाला तथ्य जो है बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा। भारत के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु की जो वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है, तो ये है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून। इसे आप लोग एज ए तैयार कर लीजिए, प्रश्न संभावित प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है एग्जामों में। अगर क्लाइमेट से क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु की जो वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है तो उत्तर पूर्वी मानसून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्वी तट समकालीन या दक्षिण पूर्वी तट के शीतकालीन वर्षा होती है तो लौटते हुए मानसून से होती है। दक्षिण पूर्वी कर रहा है दोस्तों, किसके, ये दक्षिण पूर्वी तट, इस वाले तट पे पूछा रहा है, तो लौटते हुए मानसून से इस पे वर्षा होती है। अपने सामने आप लोग एटलस का मैप रखे रहिए, जिसको जो मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस वाले तट की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि है मध्य जून से लेकर सितंबर तक। दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून की जो अवधि होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया अभी इससे पहले, ये मध्य जून से लेकर सितंबर तक है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में अंतरा उष्ण कटिबंधीय, जिसे ICTZ के नाम से जानते हैं, ये पेटी खिसक कर चली जाती है उत्तर की ओर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कथन ए, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाले पवनों से भारत की रक्षा करता है, पता है ये सही है। चलिए सही है। कथन है जिसका इसका कारण है, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। चलिए दोनों सही है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों जो तथ्य आने वाले हैं थोड़े से शानदार भी होंगे, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा, और थोड़े से क्रिटिकल भी हैं। हम लोग उसे बाय मैपिंग के थ्रू समझने वाले हैं। तो आप लोग एटलस का मैप निकाल लीजिए अपने सामने और देखिए, और यहाँ पे जो थर्ड वाले प्रश्न होंगे इसके लिए तो इंपॉर्टेंट होते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, और जो PGT वाली तैयारी कर रहे हैं मित्रों, यानी ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, वो लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ से लेक्चर को। ज्योग्राफी के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार क्षेत्र है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, मालवा के पठारी क्षेत्र एवं असम।
जो CWG प्रकार की जो जलवायु होती है, यानी क्लाइमेट है शुष्क शीत ऋतु वाला, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, मालवा के पठारी क्षेत्र एवं असम में। आप लोग निश्चित रहिए, अभी हम लोग इसे मैप में देखेंगे कहाँ पे CWG पाई जाती है, कहाँ पे HW पाया जाता है, इस तरीके हम सभी को देखेंगे। तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, कमेंट करके बताएंगे आज का लेक्चर कितना शानदार रहा। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगला तथ्य देखते हैं। ये आपके सामने कोपिन महोदय के अनुसार इलाहाबाद यानी प्रयागराज नगर की जलवायु कैसी है? CWG है। कैसी है? CWG शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा की मैदान की जो जलवायु कैसी है दोस्तों? ये CWG द्वारा है। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण में कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की जाती है AS द्वारा। बहुत पूछी गई है, स्टार कर लेंगे। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी जलवायु। घबराइए मत दोस्तों, अभी हम लोग मैपिंग के द्वारा समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा लोकेशन कहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है। मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार के तापी प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया जाता था। यह बताया था किसने? कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने। PGT वाले ध्यान दें, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है PGT ज्योग्राफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं आगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AF, AM, DS और CF में से भारत में पाए जाने वाला प्रमुख जलवायु प्रकार है किसका? AM, जिसे AMW के नाम से भी जानते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में BWHW तथा BSHW जो जलवायु है किसको इंगित करता है? गर्म मरुस्थल एवं अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु को करता है। चलिए अब सुमेलित हम लोग कर लेते हैं। देखो इसको समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप से समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, और यही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, जो मैं बता रहा हूँ यही पूछा गया है एग्जामों में। भारतीय तटीय क्षेत्र यानी जलवायु के प्रकार। मालाबार तट पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? AMU प्रकार की पाई जाती है। कोरोमंडल तट पे AS प्रकार की पाई जाती है। कोंकण तट AMW की प्रकार की। उत्कल तट पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से PGT में, TGT में भी, और जैसे LT के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सभी मित्र बने रहिए वीडियो क्लास तक, और हम लोग थोड़ा सा एटलस मैप में देख लेते हैं ये जो जलवायु कहाँ कहाँ लोकेशन पे पाई जाती है। तो आप लोग देखेंगे मैपिंग के थ्रू। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो आइए देखते हैं किस प्रकार सभी चीज़ें बटी हुई हैं। अभी जस्ट हमने देखा है दोस्तों BWHW, ये है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये राजस्थान वाले पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पे लोकेशन भी देख लीजिए आप। BSHW ये देखिए पंजाब वाले रीजन में पाया जाता है। और ई प्रकार की जो जलवायु है यानी ध्रुवीय तुल्य जलवायु, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे इसका लोकेशन है। और जो टुंड्रा जलवायु है ET, ये आपका देख सकते हैं UT उत्तराखंड में, यानी UK उत्तराखंड में। और DFC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, लघु ग्रीष्म युक्त शीत आर्द्र जलवायु। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और क्या पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप लोग। सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। CW जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है जो CWG प्रकार की कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे आप लोकेशन देखिए। और देखेंगे दोस्तों AW है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, ये कहाँ पाई जाती है? अभी हम लोग ने देखा है कौन सा? AW बोले तो आपका उत्कल तट, ये वाला पार्ट उत्कल तट है। और BSSW अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, ये देख रहे हैं ना कहाँ पाई जाती है? किसके तट पे? अरब सागर के साइड के तरफ देख रहे होंगे आप लोग। सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। बाय मैपिंग के थ्रू मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए AMW जो प्रकार की जलवायु है, AMW जो मालाबार तट पर, ये मालाबार तट पर पाई जाती है ना, लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। और AS प्रकार की बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, इसे स्टार कर लेंगे इन दोनों जलवायु को। AM जलवायु, AS, AW, ये चारों जो अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे PGT हो, जैसे LT हो, किसी भी एग्जाम में। तो AS प्रकार की जलवायु दोस्तों कहाँ पे है? AS प्रकार की कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट हो गया। और ये है आपका मालाबार तट। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। और भी मैप देखना इसका, इस मैप को हम लोग उसमें टेलीग्राम पे डलवा देंगे, आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे पूरा आशा है दोस्तों ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। इनको आप लोग चारों को अच्छे से याद करके रखिएगा। और BSHW और BHSW को याद करके रखिएगा, दोनों जो एक राजस्थान वाले पार्ट में पाया जाता है और दूसरा दोस्तों पंजाब के उसी एरिया के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जो जिले AW प्रकार की जलवायु सम्मिलित हैं वे कौन कौन से? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, झालवाड़ या प्रतापगढ़ है। एल नीलो तिब्बत पठार पर तापमान हिमालय की ओर अवस्थिति एवं दक्षिणी दोलन में से
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका होती है किसकी? तो प्रभावी रूप से हिमालय की अवस्थिति गौण रूप से सभी का होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हिमालय पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट एवं सिंधु गंगा मैदान में से जहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पश्चिमी घाट पर आता है, केरल पर। तो आपको पता ही होगा, जैसे अभी हमने इसको डिस्कस किया है। जो आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है वो है 4000। अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, मालाबार एवं निम्न कर्नाटक पठार में से वर्षा का सर्वाधिक विचलन कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? निम्न कर्नाटक के पठार में। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तथ्य ये आपके सामने पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास आज की है दोस्तों। क्लाइमेट क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं क्लाइमेट पार्ट से। तो अगला जो टॉपिक होगी वीडियो क्लास में मैं बताऊंगा, आप लोग तैयार करके आइएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है, मेघालय है, मेघालय में सर्वाधिक मासीराम में होता है। सही कथन दोस्तों क्या है? सही कथन है इसमें वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। वृष्टि छाया जो प्रदेश बनता है ये दोस्तों इस वाले पार्ट के कहाँ पे कह रहा है? पश्चिम घाट में, ठीक है, पश्चिम घाट में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में झालवाड़, राजसमंद, भरतपुर एवं टोंक में से वह स्थान जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है झालवाड़ है। भारत के जिस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो मानसीराम है, सभी दोस्तों को पता होगा। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार कोलकाता जिस जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है? उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रकार की। ये पूछा गया क्वेश्चन, स्टार कर लेंगे इसे। दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कोलकाता में से जिस नगर में अधिकतम वार्षिक वर्षा या वार्षिक तापांतर पाया जाता है वो दिल्ली है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, स्टार कर लेंगे इसे भी। श्रीनगर, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जोधपुर एवं रांची में से जहाँ अगस्त में वर्षा की परिवर्तनशीलता समानता अधिक होगी वो कौन सा स्थान है? जोधपुर में होगा। कौन सा स्थान पे? जोधपुर। आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं। जयपुर, पुणे, जैसलमेर, बीकानेर में से शुष्कतम स्थल जैसलमेर है। बस दोस्तों 2 मिनट का और बचा हुआ है टॉपिक, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए, इन दोनों टॉपिक से। राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिम भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है पश्चिम भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। स्टार कर लेंगे, बहुत पूछा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, स्टार कर लेंगे इसे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जो जलवायु है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु है। अभी जस्ट हमने इसको देखा है बाय मैपिंग के थ्रू। भारत के जिस राज्य में वर्षा जल को पलार या पलार पानी कहा जाता है वो है राजस्थान है दोस्तों। चलिए ये तथ्य कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। 5-7 मिनट का और वीडियो है दोस्तों, अच्छे से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए ताकि जो अगला चैप्टर हो उसको समझने में आसानी हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज से दोस्तों झील एवं प्रपात से सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा झील कहाँ से किससे संबंधित है? चलिए मिला लेते हैं हम लोग फटाफट। बताइए गोखुर झील किससे संबंधित दोस्तों? गोखुर झील आपका किससे संबंधित होगा दोस्तों? दूसरा सुरहताल से। और प्लाया झील संबंधित है दोस्तों आपका चौथे से, सांभर से। एंड क्रेटर झील है दोस्तों महाराष्ट्र लोनार से। लैगून झील है चिल्का से। तो मिला लीजिए, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए राइट आंसर है, मतलब ये वाला देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए राइट आंसर है। 2 4 3 1। तो आइए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। हम लोग व्याख्या देखते हुए चल रहे हैं ताकि प्रश्न अगर व्याख्या से प्रश्न पूछे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही शून्य हो जाए। चलिए देखिए व्याख्या। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट का भाग है। सुरहताल झील गोखुर झील है। यह झील उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित। यह झील प्रवासी पक्षियों प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। लोनार झील महाराष्ट्र के लोनार के समीप स्थित एक क्रेटर झील है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित खारे पानी की प्लाया झील है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो अभी हमने जो तथ्य डिस्कस कर रहे थे यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सागर तलो लैगूनों के लिए विख्यात कौन सा भारतीय नगर पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है? जैसा अभी हमने नीचे देखा है अलेप्पी जो केरल में है। कहाँ पे? केरल में। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। अलेप्पी पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह सागर तलो यानी लैगूनों के लिए विख्यात है। वर्ष 1990 से अलेप्पी को अल्लपूझा के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात है? पता ही होगा आपको, जैसा अभी देखा है नर्मदा नदी पर है। चलिए इसका भी देखते हैं व्याख्या। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रपात के कारण निर्मित धुआं कुहासा के कारण उसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? धुआं के कारण। यह प्रपात संगमरमर के चट्टानों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट से कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है। दोस्तों अभी जैसे हमने देखा है कौन सी भारत में पाई जाती है, ये एम प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या भी देखते हुए चल रहे हैं ताकि प्रश्न यहाँ से बने तो गलतियाँ ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है। सब चीज़ें आप लोग अच्छे से PDF लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग तुरंत, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। जैसा अभी हमने बात किया है, मैप के थ्रू इसको समझाया है, तो गलत नहीं होनी चाहिए आप सभी दोस्तों की। तो कह रहा है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। दोस्तों राइट आंसर AM प्रकार की जलवायु, AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे व्याख्या भी आप लोग अच्छे देख लीजिए। कोपेन की जलवायु के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिणी पश्चिमी घाट पर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आप लोग भी सभी चीज़ों को देख सकते हैं, इसका PDF लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, AS प्रकार की जलवायु भारत में निम्नलिखित किस राज्यों में किस में पाई जाती है। बहुत बार पूछा गया तमिलनाडु पर, ठीक है, अभी जैसे हमने आपको बताया था तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन थानथ्वेट के वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जो जलवायु है क्या है, तो CAW प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु, CAW प्रकार की जलवायु है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। थानथ्वेट की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों में गंगा मैदान के दक्षिणी क्षेत्र पर पाई जाती है। थानथ्वेट के वर्गीकरण में उत्तरी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान की जलवायु का संकेत CBW द्वारा, समशीतोष्ण उपात्त जलवायु BAW द्वारा, उष्णकटिबंधीय जलवायु ये AA-R द्वारा, इसी तरीके से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट में होने वाली ज़्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। इसको भी हमने अभी फैक्ट के रूप में देखा है। चलिए यहाँ से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा PDF लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां क्वेश्चन कह रहा है कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है। तो छठवीं का राइट आंसर दोस्तों होगा क्या, आप लोग भी कमेंट में आंसर बताएंगे। छठवीं का राइट आंसर दोस्तों D, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सातवां, इसका व्याख्या भी देख लीजिए। कोरोमंडल तट पर होने वाली जो वर्षा की अधिकांश मात्रा उत्तर पूर्वी मानसून से हवाओं से होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी, जिसे ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है, ये होता है उत्तर की ओर खिसक कर चला जाता है उत्तर की ओर। चलिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए यहाँ से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में अंतर जो ITCZ है पेटी उत्तर की ओर सरक जाती है। जुलाई के महीनों में ये ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों की आसपास गंगा के मैदानों की ओर खसक के चली जाती है। और बहुत ही चर्चित प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है, तो ये प्रश्न विवादित है, जैसा कि आप लोग स्टार प्रश्न पे लगा है। तो व्याख्या देख सकते हैं यहाँ से आप लोग। व्याख्या में क्या कह रहा है दोस्तों, व्याख्या में कह रहा है आर्द्र मानसून अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से गंगा के मैदान में मिलती है, जबकि अरब सागरी एक अन्य शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से पंजाब और हरियाणा में मिलती है। तो ये प्रश्न विवादित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। में से किस कारण से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो राइट आंसर दोस्तों 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। बहुत पूछा गया है, चर्चित प्रश्न होगा JICLT PGT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। देखिए यहाँ पे इसका भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां सूचीबद्ध, ये है कथन कार्य वाले प्रश्न। शीतकाल में उत्तरी भारत में शीतलहरें आती हैं, ये सही है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय में भारी हिमपात होते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों A, मतलब कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ये वाला राइट आंसर है। चलिए यहाँ से दोस्तों व्याख्या भी देख सकते हैं कैसे कैसे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। लास्ट प्रश्न है इसका। ये अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अभी हम लोग बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ित झंझा से होने वाली वर्षा क्या कहते हैं, इसे चेरी ब्लॉजम कहते हैं। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों, उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगले टॉपिक जो अगला लेक्चर हो, 6वां लेक्चर ज्योग्राफी का, तो आप लोग तैयार करके लेक्चर में आएँ। अगली टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं होंगी, फर्स्ट टॉपिक। दूसरी टॉपिक होगी मिट्टियाँ यानी सॉइल
सॉइल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जीएसएलटी पीजीटी एग्जाम में, तो सॉल्व करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।